परंतु परमेश्वर का वचन बता रहा है अपने घर का सुधार, अपने परिवार का सुधार, अपने घर का सुधार हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, देखना है। और जब हम अपने घर का एक दायरा, अपना एक जगह है, उसको जब हम देखेंगे तो हमारे पास एक जगह पाई जाती है मेरे प्रिय, और वो जगह है यरूशलेम। और यरूशलेम क्या है? वो हमारा अपना घर है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अपने लोगों से मिलना है, हमें अपने लोगों से क्या करना है? मिलना है। सबसे पहले मसीह विश्वासी जब हम बन जाते हैं तो विश्वासी बनना ही काफी नहीं है, और मेरे लोगों, हमें परमेश्वर का कार्य या परमेश्वर के जो आशीष हमें मिली है वो हमें लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। तो पहला जो सीढ़ी है सुसमाचार, उसके बाद विश्वास। विश्वास, सुसमाचार सुनाएंगे तो लोग विश्वास करेंगे। और सुसमाचार सुनाने का तरीके में सबसे पहले आता है हम अपनी जगह का चुनाव करें, और फिर उसमें एक स्टेप आता है कि लोगों से मिलने का कला या लोगों से मिलने का तरीका क्या है। अपने घर, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके लोग हो सकते हैं, आपके परिवार एक बहुत बड़ा परिवार हो सकता है। सबसे पहले हम इन्हीं से मिलेंगे, राइट? इन्हीं से मिलेंगे। लिखा है कि लोगों से मिलने का तरीका क्या है, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं आप लोगों के लिए, पॉइंट बनाए मैंने आप लोगों के लिए, और ये बहुत जरूरी है कि आप इस पर काम करें। तो पहला पॉइंट है लोगों से मिले। सबसे पहले लोगों से मिलने का जो तरीका है उसमें पहला आता है लोगों से मिले। आप कहां मिलेंगे लोगों से? पहली बात अपने घर, नंबर 1, अपने रिश्तेदार, नंबर 2, अपने पार्क में, नंबर 3, अपने फ्रेंड के पास, नंबर 4, अपनी कंपनी में जहां अपने बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं। लोगों से आपको मिलना जरूरी है। एक आदत बनाइए आपको, क्योंकि कई लोग जो है उदास रहते हैं, हताश रहते हैं, अकेलापन में रहते हैं, तमाम दुनिया की चिंता को वो डाले रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम क्या है, लोगों से पहले मिलें। और मैं आपको ये बताऊंगा जितने लोग लोगों से मिलते हैं मेरे प्रियो, वो सदा क्या रहते हैं? वो खुशी रहते हैं, आनंदित रहते हैं, क्योंकि आपको ये आदत हो गई है। गुड, ये आदत हो गई है, बराबर करो, ये आदत हो गई है कि आप जो है मिलने की आदत है आपको। बहुत लोगों को आपने देखा होगा वो बहुत मिलना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं। आपको भी विश्वासी अगर आप हैं तो आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए, मिलने की आदत रख डालें। और मिलने का एक मोटिव होना चाहिए आपके अंदर, एक कारण होना चाहिए कि मैं किस लिए मिल रहा हूं। मैं इसलिए मिल रहा हूं कि इस भाई को मैं सुसमाचार प्रचार करूं। मेरे पास कुछ नहीं है, आई फाउंड इट, यू फाउंड इट, एंड न्यू लाइफ इन जीसस क्राइस्ट। आई फाउंड इट, मैंने पाया है, आप भी पा सकते हैं भाई मसीह यीशु में अनंत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे अंदर, आप दफ्तर में मिल सकते हैं, आप नाट प्लेस में मिल सकते हैं, आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को घुमाने के लिए जा रहे हैं। बहुत से लोगों की मिलने की आदत है। कई लोग मिलना पसंद नहीं कर रहे, भैया बात मत करो, अरे भैया छोड़ो। लेकिन आपको मिलने की आदत कब पड़ेगी? जब आपके दिल में लोगों के लिए दर्द होगा, लोगों के लिए दर्द होगा, लोगों के लिए उनकी आत्माओं को जीतने का दर्द होगा। तब मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों से मिलने का बहाना ढूंढेंगे, बहाना ढूंढेंगे। आप देखेंगे जब मिलेंगे, बहुत लोग उदास बैठे हैं, बहुत से लोग झील के किनारे ही बैठे हैं, बहुत से लोग पहाड़ पर खड़े हैं, बहुत से लोग आपने देखा होगा, बहुत से लोग दांतों से अपने नाखूनों को चबाते रहते हैं। पता किनकी आदत होती है? दांतों से दांत से नाखून चबाने का मतलब है वो किसी चिंता में है, किसी उधेड़पुन में है, किसी उधेड़पुन में वो लगे हुए। बहुत से लोग हैं अपने से ही बात करते हैं, आपने देखा होगा, मैंने देखा कईयों के
मुंह चलते रहते हैं, पता नहीं अपने से ही बातें करते रहते हैं, अपने से ही उनमें धुन में बैठे रहते हैं। ये भी लोग हैं जो कुछ पाना चाहते हैं। हालेलुया। ये वो लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, पर आपको अपनी जिंदगी के अंदर एक मिलने का स्वभाव पैदा करना पड़ेगा। हालेलुया। हम जब चर्च आते हैं, कई बार चर्च में भी हम एक दूसरे से मिलते नहीं। अरे इससे मिलकर क्या फायदा, इससे मिलकर क्या फायदा, उससे मिलेंगे, नहीं नहीं। बाइबल में लिखा है यदि आप अपने ही लोगों को नमस्कार करते हैं तो कौन सी बड़ी बात करते हैं, अन्य जाति लोग भी ऐसी करते हैं। ईश्वर का वचन कहता है आप ढूंढिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए जो उदास हैं, हताश हैं, जिनके पास आशा नहीं है, जिनके पास प्रॉब्लम है, मुसीबतें हैं। आप अपने अंदर मिलने की कला को पैदा करें। बहुत से लोग, हमको चर्च में भी एक दूसरे से मिलने की आदत को डालना है। इन दिनों में मैं सिखा रहा हूं, आपको मिलने की आदत डालनी होगी, क्योंकि जब आप मिलने की आदत डालेंगे मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताऊंगा आपके जीवन में बहुत सी समस्या, आपके जीवन का बहुत सा कष्ट, आपके जीवन का बहुत सा दुख निकल जाए। हालेलुया। मैं तो हमेशा इसमें रहता हूं कि कोई मुझसे बात तो करे। मैं हमेशा रहता हूं कि मैं किसी से बात तो करूं। मिलने की आदत एक अच्छी आदत। तो सबसे पहले आप लोगों से मिलने की आदत डालें, और उनसे कैसे मिलें ये कला आपको आनी चाहिए। आपको जाते सड़क पे लेकर, भाई साहब सुनो, भाई साहब, ये नहीं, आपको कला ढूंढनी पड़ेगी। मान लीजिए कला में आपको क्या है, आप चाय की दुकान पे बैठ गए किसी भी, और एक चाय पी रहे, भाई साहब मेरे को भी एक फीकी चाय या मीठी चाय दे देना। साथ में आप देख रहे हैं कि कोई लोग हैं ऐसे जो बेचारे बड़े उधेड़ बुन में हैं। चाय से शुरू करिए। चाय तो ये भाई इस तरह की कला पैदा कर रही है, चाय तो ये भाई बहुत अच्छा बनाता है। आप भी यही पीते हैं ब्रदर? भाई हाँ हाँ मैं भी यही पीता हूँ, हाँ मैं भी यही पिया, आज मैंने पी, बड़ी अच्छी चाय बनाते हैं। और चाय पीते ही ना ऐसा लगता है कि मन में मिठास है, सारे गम दुख भूल जाते हैं। इसमें फिर आपकी बात शुरू हो जाएगी उससे, कैसे मिले उसकी कला। और दूसरा पॉइंट है तरीकों को कैसे प्रस्तुत करें। आप उन तरीकों को जो ढूंढ रहे हैं उनको आप प्रस्तुत करने की भी कला आपके जीवन में होनी चाहिए। किस तरीके से, है ना, किस तरीके से आप कला को प्रस्तुत करेंगे ये जरूरी है। और तरीकों को कहां से सीखें। अब मैं तीसरी बात में आ रहा हूं, जब आप लोगों से कैसे मिलेंगे, लोगों को मिलने का तरीका आपको आएगा, और जब लोगों का मिलने का तरीका आपको आएगा तो फिर तरीके भी तो आने चाहिए। तरीके हम कहां से ढूंढे? आप तरीके प्रभु के वचन से ढूंढ सकते हैं। प्रभु ने हमेशा लोगों के बीच में जाया गया, लोगों से मिलने का तरीका प्रभु को पता था, लोगों से मिलता था वो, है ना, लोगों से मिलने चला, लोगों के बीच में जाकर बैठ जाया करता था। और शास्त्री फरीसी लोग ये कहते थे, बाइबल में आपने पढ़ा होगा, अरे तू इन बहिष्कृत लोगों में क्यों खाता पीता है, क्यों बैठता है इनके बीच में, है ना। सामरी के पास चला गया प्रभु, है ना, मिलने के लिए। मार्था मरियम के घर चला गया, पतरस की सास के घर चला गया, उस यायर की बेटी के घर चला गया। एक कुछ ना कुछ मिलने का जो तरीका है उसको प्रस्तुत करना जरूरी है। और तरीकों को कहां से ढूंढे? तो मेरे प्रियो, आपके पास तो खुदा का कलाम, आपके पास तो परमेश्वर का वचन, आप वहां से तरीकों को ढूंढिए। यीशु मसीह का एक तरीका हुआ करता था मिलने का। ऐसा नहीं है, आजकल तो लोग मिलते हैं वहां लड़ाइयां हो जाती है, वहां बहस शुरू हो जाती है, वहां तू मैं हो जाता है, फिर वो कभी उनसे मिलते नहीं। और आपको क्या करना है? आपको उनसे प्यार, प्रेम, आपके चेहरे पर मुस्कान, आपके दिल में उनके प्रति प्यार, मोहब्बत आपकी जिंदगी में होना चाहिए, क्योंकि आपको सुसमाचार उसको सुनाना ही सुना। इसलिए सबसे पहले आप स्टार्ट करें अपने यरूशलेम, अपने घर से, अपने रिश्तेदारों को। क्या बताएंगे नहीं? लोग क्या जानते नहीं है कि इन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया? क्या लोग ये नहीं जानते कि इन्होंने मसीह पर विश्वास किया? शायद आपके घर वाले शायद मसीह ना हो, शायद आपके घर वालों ने विश्वास ना किया हो। कौन उन्हें समझाएगा, कौन उनको तरीका बताएगा? इसलिए जरूरी है। पर कई बार, दूसरा पॉइंट, कई बार हम ऐसी जगह चुनते हैं जहां पर हमारे मतलब के काम होते हैं, है ना। अगर आप हमसे कहा जाए कि भाई आप कहां जाएंगे,
सुसमाचार लेके, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे जगहों में जाएंगे जहां बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा है, जहां पर हमको लोग बुलाते बैठाते मान सम्मान करते और जहां पर खूब खाना पीना होता है, ऐसी जगहों का हम चुनाव कर लेते हैं। पर ऐसी जगह नहीं जाते जहां बेचारे अभी खुदावंद के कलाम से दूर हैं, मजबूर हैं। ऐसी जगह का भी हमें चुनाव करना है। गांव है, ऐसी कॉलोनियां हैं, ऐसे लोग हैं, कई लोग वहां जाना पसंद नहीं करते। अगर उनको कहा जाए भाई अगर आपको सेवा की उमंग है, आप सेवा करना चाहते हैं, तो जाइए, इन झुग्गियों में जाइए, इन ऐसी जगह में जाइए जहां पर खुदा के सुसमाचार का प्रचार करें। तो बहुत से लोग जो है कहते नहीं नहीं इधर हमें जाने की जरूरत नहीं, हम तो ऐसी जगह जाएंगे जहां पर हमारे अच्छे लोग हों, जहां पर हमारे हो। नहीं नहीं, फिर यीशु मसीह का फिर सेवा क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह तो सब बहिष्कृत लोगों में जाएगा, बैठ जाया करता। तो जगह का चुनाव आपको करना है। आज के समय में लोगों से कैसे मिले? आज के समय अगर आप किसी गांव में जा रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं और आप स्टैंडर्ड बन के जा रहे हैं, गांव में जहां बेचारे गरीब हैं लोग, जहां नीचे जमीन पर बैठे हैं, जहां उनकी झुग्गियां हैं, जहां उनका कुछ है नहीं, तो अगर आप वहां स्टैंडर्ड बन के जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो भैया बड़े लोग हैं, हम तो गरीब लोग हैं। नहीं, उन जैसा स्वभाव, कुर्ता पजामा पहन के जाइए, उनके बीच में जाके बैठिए। यीशु मसीह को लोग क्यों पसंद करते थे? क्योंकि यीशु मसीह उन जैसा हो जाए। पौलुस ने उस बात को स्वीकार, कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, यूनानियों के लिए यूनानी। हमें सब जगह खुदावंद के सुसमाचार का प्रचार करना है और आज के समय में लोगों से मिलने का तरीका हमें आना चाहिए, लोगों की संस्कृति को समझना है। मान लो आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर बड़ी मूर्ति पूजा का स्थान है, जहां पर लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं, जहां पर लोगों की बोली कुछ दूसरी है, जहां पर लोगों का रहन सहन दूसरा है, लेकिन वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, और हो सके तो आप उनकी बोली बोलकर प्रचार करें, तो आप जो है उनके बीच में अच्छी तरीके से यीशु मसीह को प्रकट कर सकते हैं। तो उन जैसा स्वभाव, लोगों की संस्कृति को समझे। यीशु मसीह भी क्या हुआ था, यीशु ने पतरस को कहा अपनी झील नाव पर बीच में ले चल, तब तेरे और तेरे साथी मछली पकड़ेंगे। उनकी समस्या को जाने, और वो जो है वहां गया और उनकी समस्या का हल किया। और बाइबल में लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु से बातचीत का तरीका, लोगों से बातचीत का तरीका, यीशु की बातचीत का तरीका कैसा था? जब आप लोगों से बातचीत करें तो उसका तरीका एक सभ्य, प्यार और प्रेम का होना चाहिए। यीशु मसीह से हम सीखे। यीशु मसीह के पीछे लोग सुनने के लिए 3-3 दिन तक, 3-3 रात तक रहते थे। उनको भूख और प्यास नहीं रहती थी, 3 दिन 3 रात। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के बोलने का या प्रचार करने का तरीका बड़ा मीठा होता था और लोग उसके सुनने के लिए दौड़े चले जाते। हमको भी अपने प्रचार में, अपने स्वभाव में बोलने का तरीका और लोगों से बातचीत करने का तरीका आना चाहिए, और कम शब्दों में समझाने का तरीका आना चाहिए। यीशु मसीह कम शब्दों में समझाया करता था और हमें भी कम शब्दों में लोगों को तरीका आना चाहिए, है ना? धीरे से झटका जो है जोर से लगना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि कम शब्दों में हम लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना शुरू करें। और मैं अपनी कलीसिया के विश्वासी लोगों से कह रहा हूं, चाहे वो बहनें हो, चाहे भाई हो, चाहे जवान बच्चे हो, हर एक को प्रभु की सेवा करनी। हम सब बुलाए गए हैं, हम सब बुलाए गए हैं। हम चाहे पास्टर नहीं है, लेकिन आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं और हमें सीखना है प्रभु से। और लिखा है यहां पर प्रचार की तैयारी का तरीका। आपको प्रचार कैसे तैयार करना है? मान लीजिए आप ऐसी जगह गए जहां पर आपने देखा कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं, यहाँ पर भैया ये चीज है, यहाँ पर अंधविश्वास है। आपने देख लिया,
चुन लिया, सब कुछ कर लिया, अब आप क्या घर आए और सबसे पहले आपने प्रार्थना की उनके लिए, सबसे पहले आपने उनके लिए दुआ की और उनके लिए प्रार्थना करके, और आपने वहां पर जो देखकर आए हैं कि वहां की जरूरत क्या है, कौन सा सुसमाचार वहां पर रहेगा, आपने खुदा के कलाम की वचन से तैयारी करनी। ऐसी नहीं चले जाना, नहीं तो बर्थडे पर जाओगे, बर्थडे पे कोई बुलाए हुए तो मौत का प्रचार कर रहे हो, या मौत पे जा रहे हो तो बर्थडे का प्रचार कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। समय असमय तैयार रहना, समय और संदर्भ को देखकर सुसमाचार प्रचार करना, ये हमारे लिए जरूरी। मैं 3 स्टेप आपको बताया आज। सबसे पहले आपको अगर रिप्लिकेशन में आगे बढ़ना है तो पहला है सुसमाचार का प्रचार करना, सुसमाचार के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। और मैंने बताया फील्ड आपके घर में है, फील्ड आपका परिवार है। क्या होगा कि प्रभु मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, उससे बोलिए मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, और मेरे को आपने फर्स्ट फील्ड दी है, और वो है मेरा अपना यरूशलेम, मेरा अपना। आप जब घर को देखते होंगे, परिवार वालों को देखते होंगे, तो जरूर आपको दुख लगता होगा, आपको कहता होगा कि आप इसको बताओ सुसमाचार, लेकिन बताने का तरीका हम सीखते जाएंगे और फिर हम शुरू हो जाएंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, एक निर्णय ले। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, मेरे प्रिय, हमने बहुत समय गुजार दिया ऐसे ही, बहुत समय हमने ऐसे ही गुजार दिया है। आज की शाम भी हम प्रभु के पवित्र चरणों में चलेंगे। आज ये निर्णय लें आप लोग कि मैं आज से अपने घर का सुधारक बनूंगा। आज घर घर में लड़ाइयां हैं, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, पूरे परिवारों में, पूरे खानदान में एक दूसरे के प्रति लापरवाही है, एक दूसरे के प्रति घृणा है। तो हम कैसे सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं? जब मेरे ही परिवार नहीं बचा है तो मैं दूसरे को कैसे बचा सकता हूं? पत्नी भी हो सकती है, पत्नी भी पश्चाताप कर सकती है, हाँ मैंने बहुत कम कार्य किया है। पति भी, परिवार में भी एक एक जन प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय मैं गीत गा रहा हूं, इस समय मैंने ये जीवन तुझको दिया है, जीवन बनाऊंगा तेरे लिए, कांटों में चलूंगा तेरे लिए, दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए। मैंने ये जीवन तुझको दिया है, जीवन बनाऊंगा तेरे लिए। मैंने ये जीवन तुझको दिया है, जीवन बनाऊंगा तेरे लिए। हालेलुया, मैं जीवन दे चुका हूं प्रभु, इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। जितने लोगों को ये वचन समझ में आया है वो अपने हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना करें, और इस वक्त दुआ में हम चलेंगे, प्रार्थना में हम चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग जुड़ गए हैं आइए हम प्रार्थना करें। इस समय हम दुआ करें। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। अपना मुंह खोलकर प्रभु का धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने घरों में से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। लहू, यीशु के लहू में हम हर एक बातों को डांटते हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में डांटते हैं प्रभु, यीशु के नाम में डांटते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
इस वक्त मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं बहन पुष्पा के लिए। होली लॉर्ड, होली लॉर्ड, हालेलुया। पुष्पा के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं इस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बहन पुष्पा को मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं खुदावंद। इस वक्त प्यारे परमेश्वर तेरी महिमा उसके जीवन में हो प्रभु, उसकी जिंदगी में पाई जाए प्रभु। यीशु मसीह जो उसके घुटनों में दर्द है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त प्यारे प्रभु जाने पाए, इसी वक्त प्यारे खुदावन निकल जाए। हालेलुया। उसके परिवार को आशीष दे। हालेलुया। उसके कार्य में आशीष दे पिता परमेश्वर। उसकी बहू उसके बेटे को आशीष दे। हालेलुया। तेरी महिमा खुदावन तेरी बेटी के जीवन में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू जीसस माय लॉर्ड। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इस वक्त मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में तमाम बीमारी तकलीफ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त काटता हूं, कर देता हूं। इसी वक्त हमारी बहन पुष्पा के जीवन से, उसके परिवार के जीवन से, उसके घर से इसी वक्त दूर हो जाए। तेरा पवित्र लहू में लगाता हूं। छू और चकाई यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं इस वक्त। हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। प्रेज गॉड। तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो खुदा। इस वक्त मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं इस वक्त बहन गीता के लिए, गीता के परिवार के लिए प्रभु जी तेरी महिमा करता हूं परमेश्वर। तेरी बेटी के विश्वास के लिए प्रभु, ऐसे लॉकडाउन के वक्त में भी प्रभु वो तुझ में जुड़ती है, तुझ में प्रार्थना में रहती है प्रभु। बहन गीता के परिवार को आशीष दे, बरकत दे प्रभु। उसके पोतों पोतियों को आशीष दे प्रभु, उसके बेटों को आशीष दे प्रभु। उसके घर में तेरी आशीष बनी रहे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु तेरी आशीष प्रभु जी हम चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं प्रभु, तेरी ब्लेसिंग चाहते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु होने दे तेरी आशीष प्रभु तेरी बेटी पर आने पाए, उसे छू और छकाए दे। हर दुख मुसीबत उस घर से दूर रहे प्रभु। एक नया घर बनने में आशीष दे, एक नया बिल्डिंग बनने में आशीष और बरकत। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आते हैं। ओ हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। ओ इस वक्त हम बहन कृष्णा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस समय खुदावन अपने हाथों को मैं उसकी ओर बढ़ाता हूं प्रभु, और इस वक्त जो भी उसके घर में समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह के नाम में छाने पाए, इन द नेम निकल जाए। यीशु तमाम समस्या, तमाम बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में छाने पाए। अपनी बेटी को आशीष दे, तेरे विश्वास में वो सदैव बनी है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अपनी बेटी को आशीष दे। ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के नाम में परमेश्वर उसके हस्बैंड को प्रभु, खासतौर उसके बच्चों को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खासतौर उसकी बहू के लिए ओ संतान की उत्पत्ति तेरी ओर से होने पाए प्रभु यीशु। तेरी आशीष के जीवन में आज इसके घर में सब बेटों को प्रभु आशीष करता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आशीष और ब्लेस कर। यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए आशीष चाहते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु तेरा नाम है यीशु, तू देता शिफा है हमें, तेरा नाम है यीशु। मैं इस वक्त प्रार्थना करने जा रहा हूं हालेलुया मेरी बेटी राधा के लिए प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे विश्वास में वो बनी हुई है प्रभु, तेरी बेटी है, पाक और पवित्रता में परमेश्वर तूने संभाला है। उसके घर में तेरी आशीष बनी रहे परमेश्वर। उसके जीवन में जो भी कमजोरी है, तकलीफ है, बीमारी है, यीशु के नाम में निकल जाए। डांटते यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में सारी बीमारी, तकलीफ उसके जिस्म से दूर हो जाए। प्रभु यीशु अपनी बेटी को छू प्रभु,
और चंगाई दे। उसके हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उसे आशीषित कर। उसके बेटे के लिए मैं प्रार्थना कर, ऋषभ के लिए प्रभु इस वक्त। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिस प्रकार वो तुझसे दुआ कर रही है प्रभु, उसका बेटा घर आ जाए। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। मैं उसके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ इस वक्त, स्वामी तू उसे छू परमेश्वर, जल्द से जल्द वो घर आए और तेरे नाम को हम महिमा दे सके। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। In the name of Jesus, hallelujah. Oh, ribe na sanda bakamu, rubina rathi na rasili। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु बहन अनीता के लिए प्रभु, प्यारे खुदा बाप उसके जीवन के लिए प्रभु। इस लॉकडाउन में भी तेरे विश्वास में बनी हुई बच्ची है प्रभु, उसके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वामी उसे आशीष दे, बरकत दे और वो तुझ में आशीषित रहे प्रभु। मेरी महिमा का कारण ये घराना बने प्रभु, जीवन और जिंदगी तुझ में पाई जाए। यीशु तू उसे ब्लेस कर, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रार्थना में रहे हम सबके लिए प्रार्थना की जाएगी। आज जितने लोग जुड़ रहे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ मालती के लिए, किरण के लिए प्रभु, जो इस वक्त तेरे प्रार्थना में है जुड़ी हुई। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, तूने कहा है तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। हम जानते हैं परमेश्वर, दुनिया हमारे समस्या को नहीं जानती, लेकिन प्रभु तू हमारी समस्या को जानता है। किरण के लिए, उसके हस्बैंड गुलशन के लिए, उसके बेटे अनिकेत के लिए, टीना के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस परिवार को तू आशीष दे, इस परिवार को तू बरकत दे खुदा। हर जरूरतें तेरे खजाने से पूरी की जाए प्रभु। प्रार्थना करता हूँ मालती के लिए, बिट्टू के लिए, ओ प्रभु जॉर्जी के लिए और बेटे मॉरिस के लिए प्रभु, जो मेहनत कर रहा है खुदा बाप, इन बच्चों को आशीष दे, ब्लेस कर परमेश्वर। तेरी महिमा इनकी जिंदगी में पाई जाए, इनके घराने की हर कमजोरी तेरे नाम से दूर हो जाए। इन्हें छू और ब्लेस कर, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। खुदावन मेरे पवित्र नाम में परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ शांति के परिवार के लिए प्रभु, उसके बच्चों के लिए परमेश्वर, उसके हस्बैंड के लिए प्रभु, दोनों बच्चों को आशीष दे, बहन शांति को आशीष दे, उसके काम में तेरी ब्लेसिंग हो प्रभु, तेरी आशीष हो प्यारे, मेरी महिमा होने पाए परमेश्वर, तेरी आशीष सदैव पाई जाए। हर घराने में तेरी ब्लेसिंग हो खुदा बाप, तेरी महिमा इसकी जिंदगी में होने, इसे छू, चंगाई और आशीष दे। कोई दुख इनके डेरे के निकट ना आए, परंतु ये तुझ में विश्वास में सदैव बने रहे। घर की हर कमी घटी तेरे भंडार से पूरी हुई जाए। यीशु तेरे पवित्र लहू में मैं इन्हें ब्लेस कर, यीशु के नाम से आमीन। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना के लिए नियम ये है, प्रार्थना में हरदम ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव हमें
हालेलुया 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 हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, इस वक्त मैं प्रार्थना के साथ आता हूँ प्रभु आपके सामने। सुमित्रा बहन के लिए प्रभु ईश्वर, उसके काम धंधे के लिए खुदावंद, उसकी नौकरी के लिए प्रभु उसे आशीषित कर, बरकत दे प्रभु जी। प्रभु उसके स्कूल में तेरी आशीष सदैव बनी रहे, उसके बच्चों में, भावना में, आशीष में तेरी आशीष बनी रहे प्रभु। माँ वीरी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं स्वामी, उससे भी आशीष दे और बरकत दे। पैरों में जो तकलीफ है परमेश्वर तेरे नाम से दूर हो जाए। लाली के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी बेटी को आत्मा में और अभिषेक के साथ उसे बढ़ा, उसे ब्लेस कर। हालेलुया। प्रभु यीशु तू उसे छूट चुका, पूरे परिवार में तेरी आशीष बनी हो। जैसे विश्वास में अभी तक परमेश्वर तेरी विश्वास योग्यता जीवन जीने में तूने सहायता की है, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन जीते रहे, प्रार्थना की सामर्थ हमें तू, प्रार्थना का संगति पाने हेतु, प्रार्थना का जीवन हमें तू, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं इस वक्त द नेम ऑफ जीसस, बेटी दीपा के लिए, भाई धर्मवीर के लिए, उसके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद महान यीशु। मेरे प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, तेरे पवित्र चरणों में आता हूँ, तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बेटी दीपा के विश्वास के लिए और दुख मुसीबत के साथ होते वक्त हुए भी परमेश्वर में तेरे विश्वास में कायम है। उसकी माँ के लिए, उसके भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसकी बेटी के लिए परमेश्वर अपनी पवित्रता में सदैव बनाए रख, अपनी पवित्रता में सदैव उस बच्ची को लिए चल प्रभु यीशु। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ उसके बेटे के लिए, समझ बुद्धि के साथ उसे आशीष दे। भाई धर्मवीर के लिए परमेश्वर, उसके जीवन में तेरे विश्वास हो, आशीष हो प्रभु। प्रभु दीपा के सास ससुर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष और ब्लेस कर। हम भाई राज के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, राज के परिवार में भी तेरी आशीष हो प्रभु। ओ प्रभु तेरे विश्वास में वो बने रहे और तेरे प्रभु उद्धार को समझे और जाने। दीपा को जो भी कमजोरी तकलीफ है यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्रभु यीशु अपनी बेटी को छू चंगाई दे, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं इस वक्त प्रार्थना करने जा रहा हूं गुलीचंद के परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह। मैं जानता हूं समस्या है, प्रॉब्लम है प्रभु, काम धंधा रुका हुआ है प्रभु, लेकिन तू फिर भी हमें खिलाना जानता है परमेश्वर। इनकी तीनों बच्चों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। भाई गुलीचंद को आशीष दे, बरकत दे पिता परमेश्वर, और आशीष हो प्रभु उसके घर में हर कमी घटी प्रभु तेरे स्वर्ग से पूरी की जाए प्रभु। दोनों बेटियों को परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर, तू इन्हें ब्लेस कर और आशीष दे प्रभु जी। शीला के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी बेटी को आशीष और बरकत से बनाए। आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम दुआ करते हैं हर कमजोरी, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम में इनके घर से निकल जाए इसी वक्त, हालेलुया, दूर हो जाए यीशु के नाम में। सारी बीमारी, सारी तकलीफें, सारी बदबूएं यीशु के नाम में जाने पाए। इन्हें आशीष दे और यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
खुदा, उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझी पर ही भरोसा मेरा। आमीन। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझी पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, ऐसा तो बलिदान। प्यारे खुदावंद, इस वक्त मैं दुआ करने जा रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं दुआ करने जा रहा हूँ इस वक्त प्रभु जी, मेरे परिवारों के लिए और हर एक के लिए प्रभु जी मैं दुआ करना चाहता हूँ। और जितने लोग जुड़े हैं और जितने लोग नहीं जुड़े हैं, अपने हाथों को प्रभु उठाकर मैं अपनी पूरी कलीसिया, तेरी सब भेड़ों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु तू दया कर। मैं राखी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसे छू और चंगाई दे। भाई गौरी शंकर, मैं रश्मि के लिए प्रभु जी उन्हें आशीष दे। भाई सुंदरपाल, उनके परिवार को आशीष दे। भाई सुरेश, उनके परिवार के बेटे बेटियों को आशीष दे। खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ बहन मनीषा के लिए, राजेश के लिए, उनके परिवार के लिए उन्हें आशीष दे। बहन बक्का के लिए और प्रभु जी भाई आशीष के लिए, भोला के लिए, वो नई बच्ची देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उस बैठे हुए सब परिवारों के लिए परमेश्वर, ब्लेस करते हैं परमेश्वर, तेरी आशीष सब में पाई जाए। टिम्मू के लिए प्रभु जिसको आपने चंगाई दी प्रभु, उसे आशीष दे। कंसन के लिए प्रभु से, कमलेश के लिए प्रभु, बुक्की के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। गुड़िया के लिए, जोशुआ के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस वक्त। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु रेखा के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके बहू के लिए, पोतों के लिए परमेश्वर आशीष और ब्लेस कर प्रभु। तेरी आशीष प्रभु तेरी बेटी पर पाई जाए प्रभु। शीला के लिए परमेश्वर, ओ उनके बच्चों के लिए परमेश्वर, उनकी बेटियों के लिए उन्हें आशीष और जी हम प्रार्थना करने चाहते हैं परमेश्वर। मेरी अंकित के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी मिसिस के लिए जो ऐसे समय में है प्रभु, अपनी बेटी को छू प्रभु और चंगाई दे। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ शकुंतला बहन के लिए, उसे आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ अमृतलाल के लिए, उसके परिवार के लिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इसी वक्त परमेश्वर भाई प्रेमदास के लिए, उसके परिवार के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमारे भाई मनोज के लिए, शम्मी के लिए, यथार्थ के लिए मैं दुआ करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु अपने बेटे पर अपने हाथों को बढ़ा दे। हालेलुया। ओ तेरा बेटा चंगा हो परमेश्वर। भाई सम्मी और लीना के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने आशीष दे। यथार्थ को छू और चंगाई दे। अजय के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उसकी वाइफ के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहन मीना के लिए प्रार्थना करता हूँ, बहन मोनिका के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ओ मैं जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ओ हर एक जवान हमारी कलीसिया का तेरे वचन में कायम पाए जाए। एंथोनी के लिए परिवार के लिए आशीष दे। भाई दिनेश के परिवार के लिए उनको आशीष बख्श दे। प्रार्थना करते प्रभु नाचीराम के परिवार के लिए प्रभु, अरुण के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ। छोटी कृष्णा के लिए, निशा के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, उसे आशीष और मैं प्रार्थना करता हूँ। गाजियाबाद में जो लोग रहते हैं सबके लिए, जो फरीदाबाद में रहते हैं उन सब के लिए, गुड़गांव में जो रहते हैं उन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु। हमारे रोहतक हरियाणा में मास्टर गुलशन के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, उसकी पूरी टीम के लिए प्रार्थना करता हूँ। भाई सुरेश के भाई रमेश के लिए जिन्होंने नया घर बनाया, उन्हें बहुत आशीष और बरकत दे प्रभु। तेरी आशीष इस स्थान पर होने पाए प्रभु। रमेश की सब बेटियों को आशीष और मैं विनती करता हूँ इसी प्रकार से गोल्डी के लिए परमेश्वर मैं विनती करता हूँ, इसी जर्मया के लिए उन्हें आशीष दे प्रभु जी। तेरी ब्लेसिंग प्रभु उनके जीवन में पाई जाए स्वामी। तेरी महिमा हो खुदा बाप। मैं प्रार्थना करता हूँ जूली के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ उर्मिला बहन के लिए परमेश्वर, गंगाराम के लिए प्रभु इन्हें आशीष और प्रभु। भाई बंटी के लिए, मिन्नी के लिए परमेश्वर, भाई सचिन के लिए प्रार्थना करना, रेखा के लिए प्रार्थना करना प्रभु जी, उसके बच्चों के लिए प्रार्थना करना, फजल के लिए खुदा बाप प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जॉनी के लिए, सुनाली के लिए परमेश्वर
उन्हें आशीष और बरकत दे। प्रभु तू सब कुछ जानता है। मैं आशु के लिए प्रार्थना करता हूँ, उषा के लिए प्रार्थना करता हूँ, स्वामी ब्लेस कर। हालेलुया। प्यारे खुदा बाप तेरी आशीष हो। ओ सचिन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, स्वामी इस वक्त अपने हाथों को उठाकर उसके कारोबार में बरकत देना, उसके दोनों बच्चों को, ऑस्टिन को परमेश्वर और उसकी बहन को मेरे हाथों में सौंप दे परमेश्वर। बंटी के लिए परमेश्वर, उसके परिवार के लिए, अविचित्रा के लिए परमेश्वर उन्हें आशीष दे। मांगने से बढ़कर समझ से परे वो हमें देने वाला परमेश्वर। द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हमने सबके लिए दुआ की। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने भारतवर्ष के लिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने नेताओं के लिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ कोरोना की इस बीमारी से, महामारी से आप बचाएं। चर्चिस के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा चर्च जो आगे का हिस्सा बनना है परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उसके लिए तू ही सब इंतजाम करेगा, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद। यीशु के पवित्र और मीठे नाम में प्रभु जी मैं इस वक्त प्रार्थना मांगता हूं सबके लिए, इस वक्त सबको आशीष होगा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से। आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं वैसे ही तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। हम हमारे खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप की मोहब्बत और पवित्र आत्मा की संगति ईमानदारों के साथ, खासतौर इस जूम में जुड़े हुए एक एक जन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जैसा मैंने सिखाया एक स्टेप इसमें आपको काम करना है, इसमें आपको चलना है। प्रभु आशीष दे। अब मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। वो अनाउंसमेंट है कि हमारी चैन प्रेयर वीरवार से शाम 6 बजे से शुक्रवार शाम को 6 बजे तक होगी। ये 24 घंटे की चैन प्रेयर होगी। जिन्होंने अपने नाम चैन प्रेयर में लिखा दिया है, प्लीज मेहरबानी से उस चैन प्रेयर में आप जुड़ जाएं और अपना अपना समय पर प्रार्थना करना शुरू करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखें और साथ ही साथ हमारा जो ECCI चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और आइकन लाइक करें, बेल दबाएं, क्योंकि जितना और लोगों से भी करवाएं, आपके जितने भी जानकार हैं उनको सब्सक्राइब कराएं और आइकन बेल भी दबाएं। प्रभु आपको आशीष दे। बाय बाय, गुड बाय। फिर मिलेंगे इतवार को। सब लोग जुड़ना। कितने लोग जुड़ेंगे? ठीक है। परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाय। जय मसीह के अंकल। जय मसीह। जय मसीह के पास्टर जी। जय मसीह के पास्टर। जय